हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राहुल राठौर और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी कि रक्त का थक्का बनना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के हाथ कट जाते हैं या कहीं से ब्लडिंग होने लगता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो रक्त आपका क्या होता है, रुक जाता है, थक्का बनना शुरू होता है। तो वो कैसे बनता है, उसके प्रोसेस के बारे में, केमिकल के बारे में जानेंगे कि आखिर वो बनता कैसे, कौन से प्रोसेस आपको होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो टॉपिक का नाम आपका रहेगा क्या, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। तो बात करेंगे सबसे पहले, मान लीजिए आपका क्या है, ये एक वेसल से जिसके माध्यम से आपका क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आपको चोट लगा, चोट लगने से क्या है, एंडोथेलियम में, इसका नाम क्या है, एंडोथेलियम। क्या है, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ने एक केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आपको ये भी पता होता है कि सब रक्त को जमाने वाला एक केमिकल होता है, जिसका नाम क्या है आपका, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को आपको जमाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, एक फैक्टर बनाता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर 3। कौन सा फैक्टर बनाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर 3। दोनों ही मिलते हैं आपस में, थर्मोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर 3, और बनाते हैं एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये क्या है, एक एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। आपका लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आपका लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ विटामिन की, यानी कि विटामिन की मदद से आपका लीवर क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये होता है क्या, इनएक्टिव ग्रुप में। अब यहाँ पे क्या है आपका, प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड में चला आया, प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड में चले आया, और ये क्या होता है, इनएक्टिव ग्रुप में होता है, यानी कि अपने ये काम करना शुरू नहीं करेगा। अब इसको तोड़ेगा कौन, एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसको एक्टिवेट करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के माध्यम से, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के माध्यम से ये टूटेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। और ये रिएक्शन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन को टूटना होता है थ्रोम्बिन में, यानी प्रोथ्रोम्बिन आपके थ्रोम्बिन में बदलते हैं। ये विटामिन आपके ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के माध्यम से बदलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम आयन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि कैल्शियम आयन की मदद से ये रिएक्शन आपके होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन बना, यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन क्या था आपका, टूट गया किसमें, थ्रोम्बिन में। आपके ब्लड में क्या है, फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन है। और ये भी क्या होता है, सोलुबल होते हैं, आपके ब्लड में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं। अब इसको क्या करेगा आपका थ्रोम्बिन, ये तो एक्टिव अवस्था में, एक्टिव अवस्था में। अब आपको क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन इसको तोड़ेगा, किसमें, फिब्रिन में तोड़ेगा। और फिब्रिन होता क्या है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागे की जैसा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और होता क्या है, इनसोल्युबल होता है, अब क्या करेगा, ये आरबीसी को बांधने का काम करेगा। एक ऐसी संरचना बनाएगा, उंगली की जैसा संरचना बनाएगा, धागे जैसा, ऐसा मान लीजिए, ऐसा संरचना बना दिया। यहाँ पे आपका क्या हुआ, आरबीसी आया। अब ऐसे जैसे धागे जैसे संरचना, आरबीसी मान लीजिए आपका आरबीसी, क्या इसको पार कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और क्या करेगा, ये आरबीसी को रोकने का काम करेगा। तो आप देखेंगे कभी भी आपका हाथ कटा होगा या कुछ भी कटा होगा, कहीं भी ब्लड देखेंगे, तो होता क्या है, ये सब रिएक्शन होते हैं अचानक से। तो आपका खून जमता नहीं है, खून जमने में लगभग आपको 2 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। अगर 2 से 8 मिनट के अंदर आपका ब्लड अगर जमता है, खून थक्का बन जाता है, तो आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी कि आप हीमोफीलिया से क्या ग्रसित नहीं है। अगर 8 से ज़्यादा समय लगता है, 8 में से ज़्यादा समय लगता है,
तो आपको एक बीमारी, इस बीमारी का नाम क्या है, हीमोफीलिया। और वो बीमारी क्या होती है, अपने रहेगी और उसके चलते आपका ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।